बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है। ढाका में हिंदुओं के मंदिर पर हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने मूर्तियों को तोड़ दिया। ये तस्वीर हम आपको ढाका की दिखा रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है, जब ढाका में हिंदुओं के मंदिर पर एक बार फिर से अटैक किया गया है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ डाला। इससे पहले भी लगातार कई मंदिरों को टारगेट किया गया, हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है और इसी कड़ी में यह अत्याचार थम नहीं रहा है। एक और तस्वीर आई है बांग्लादेश के ढाका से, जहां पर हिंदुओं के मंदिर पर फिर से जिहादियों ने अटैक किया है और यह बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को भी तोड़ डाला है। देखें, আমি এখন পশ্চিম ছাত্রাবাসে আছি। बांग्लादेश के ढाका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार मंदिरों पर अटैक हो रहा है, लगातार मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, भगवान की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अब ये तस्वीर কিন্তু পরবর্তীতে অন্যান্য হলগুলোতে যখন রেড করা হয় তাদের হিসেবে রেড আর কি। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हिंदुओं की नौकरी छीनी जा रही है, जबरन उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये डोरमेट्री की तस्वीर है ढाका के कॉलेज की, जहां पर हिंदू छात्र रहते हैं। उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है, उसे भी तोड़ने की कोशिश की गई है। यानी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में अगर कोई टारगेट है तो वो हिंदू है। ये दो तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आवास छात्रावास की तस्वीर आपको एक दिखा रहे हैं और इसी के साथ हिंदुओं की नौकरी छीनने की जो बानगी है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जहां जबरन हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, उस पर स्टैंप लगाया जाता है और इस तरीके से वहां पर इस्तीफा ले लिया जाता है। तो ये बड़ी जानकारी और ये जो दो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर ये बयां कर रही हैं, ये जाहिर कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हॉस्टल्स हो, हिंदुओं के छात्रावास हो या फिर उनकी नौकरी हो, सब कुछ पर आंच आई हुई है। यानी कि एक बात तो साफ है कि हिंदू वहां पर किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है और सिर्फ भारत में ही नहीं, देश विदेश में हर जगह देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। कि इस साल जनवरी में जिस राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिस भवन में, वो कितना महत्वपूर्ण है और कितने सालों के इंतजार के बाद ये समय आया है जब लोग भगवान राम को इस भव्य भवन में विराजित देख पा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में तिरंगा झंडा और नाचते गाते लोग। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जा रही राम मंदिर की झांकी। ये भारत की सड़क नहीं है, ये है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। जी हाँ, आपने सही सुना। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उमड़ा भारी जनसैलाब नए भारत की अलग तस्वीर दिखा रहा है। मौका था प्रवासी भारतीय इंडिया डे परेड का, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। क्या फिल्मी सितारे, क्या धर्मगुरु, सभी देशभक्ति और आस्था के रंग बेरंगे नजर आए। कार्निवल में लकड़ी से बनी राम मंदिर की झांकी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 18 फुट लंबे, 9 फुट चौड़े और 8 फुट ऊंचे इस मंदिर को भारत में बनाया गया था, जिसे परेड में हिस्सा लेने के लिए एयर कार्गो से न्यूयॉर्क भेजा गया। परेड में राम मंदिर की झांकी का शामिल होना न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ा रहा था, बल्कि सनातन की स्वीकार्यता का भी एक बड़ा उदाहरण पेश कर रहा था। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी भी परेड में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत और उसकी संस्कृति की अमिट झलक का अभिनंदन किया, जहां से उन्होंने सनातन का संदेश भी दिया। और ये राम मंदिर की झांकी इस बात का संदेश दे रही है कि भारत की संस्कृति उदार संस्कृति है, जो पूरे विश्व को कुटुंब मानती है। समानता का संदेश हम भारतीय देते हैं, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हम भारतीय, सभी के कल्याण की कामना करने वाले हम भारतीय आज यहाँ इकट्ठे हैं, एकीकृत हैं। जब बात देश और राष्ट्र की आती है तो क्या अभिनेता और क्या नेता, सभी के मन में होती है सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्रीयता। यही वजह थी कि भारत से कई बड़े अभिनेता भी न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, अभिनेता पंकज त्रिपाठी समेत कई कलाकारों के नाम शामिल रहे। इस मौके पर मनोज तिवारी अपने अंदर के कलाकार को बाहर आने से रोक नहीं पाए और देशभक्ति की धुन गुनगुनाने लगे। ये दुनिया में मंगल करेगा, भारत माता की, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिएगा, भारत माता की। न्यूयॉर्क की सड़कों पर छोटे भारत की झलक देखते ही बन रही थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के अनुसार परेड में 50 से ज्यादा मार्चिंग ग्रुप और 30 से ज्यादा मार्चिंग बैंड के अलावा मशहूर हस्तियां शामिल हुई। बॉलीवुड एक्टर सोनाक्षी सिन्हा ग्रैंड मार्शल थी।
भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए न्यूयॉर्क में हर साल इंडिया डे परेड होती है। ये परंपरा 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही है। इस साल 42वीं इंडिया डे परेड मनाई गई। परेड ने न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू से ईस्ट 38 स्ट्रीट से ईस्ट 27 स्ट्रीट तक मार्च किया, जिसने न सिर्फ भारतीयों बल्कि अमेरिका वासियों के दिलों पर भी भारत की अमिट छाप छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने युवक पर किया चाकू से हमला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पीटने वाला वीडियो। राजस्थान के जोधपुर में 3 साल की मासूम से दरिंदगी, सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच तेज की। दिल्ली के देशबंधु इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शनिवार की शाम एक युवक पर गिरा था एसी। घटना में हुई थी युवक की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों ने थाने में की तोड़फोड़। पुलिस ने 17 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस। घटनास्थल से 30 से ज्यादा बाइक बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में कांवड़िए की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में सीओ की गाड़ी को कार ने मारी टक्कर। गुस्साए लोगों ने कार में की तोड़फोड़। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर के शुरू की कार्रवाई। महाराष्ट्र के नासिक में ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में गिरा कंटेनर। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के धार में पिता की शिकायत करने थाने पहुंचा बच्चा। नदी में नहाने पर पिता ने अपने बच्चे को थर्ड डांटा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दबंगों ने महिलाओं के साथ की मारपीट पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में शराबियों ने एक दूसरे से की मारपीट। एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घुसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के महोबा में बदमाशों ने नवविवाहिता से की लूटपाट। विरोध करने पर जेठ की गोली मारकर हत्या। शाहजहांपुर में मजदूरी करने गए युवक का शव खेत में मिलने से मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश की झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश मौके से फरार। यूपी के मैनपुरी में इलाज के दौरान युवक की मौत। कुछ दिन पहले ही कावड़ खंडित करने को लेकर के युवक से हुई थी मारपीट। उधर महाराष्ट्र के पुणे में हुआ दर्दनाक हादसा। करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। बिजली विभाग पर लगा लापरवाही का आरोप। यूपी के झांसी में एक नवविवाहिता ने मायके में फांसी लगाकर के खुदकुशी की। पति से फोन पर हुआ था विवाद। यूपी के सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत। दोस्त के घर युवक का पेड़ पर लटका मिला शव। यूपी के बलिया में अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री का वीडियो हुआ वायरल। घाघरा नदी के किनारे चल रही है अवैध फैक्ट्री। यूपी के सीतापुर में एक्सीडेंट के बाद 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो आया सामने। बाइक सवार ने राहगीर को मारी थी टक्कर। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगरेप पीड़िता ने की खुदकुशी। मृतका के परिजनों ने गैंगरेप करने वाले 3 युवकों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान एक तस्कर के पैर में लगी गोली, घायल समेत 4 हुए गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। जमात और बीएनपी के लोग हिंदू सरकारी कर्मचारियों से जबरन ले रहे हैं इस्तीफा।